नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गुप्ता, एमटेक MBA एक बार फिर अपने चैनल व्यूज ऑन न्यूज़ का एक दूसरा एपिसोड लेकर आया हूँ। इस बार कुछ इंक्वायरी आई थी कि मैं कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बोलूँ, तो आपको बहुत बता देता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं बल्कि एक चंदा पॉलिटिकल पार्टी को देने का माध्यम है। पहले चंदा कैश के थ्रू या चेक के थ्रू दिया जाता था, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दिया जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड एक सिंपल बॉन्ड होता है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोगों को वो बॉन्ड बेचे या लोग उससे वो बॉन्ड खरीदें, जिस बॉन्ड के ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होता खाली पैसे के अलावा, और वो कैश की तरह कोई भी आदमी या कॉरपोरेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है, जिसे वो 15 दिन के अंदर भुनाना होता है। अगर 15 दिन के अंदर नहीं भुनाया तो वो पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता है। एनी हाउ, भुना तो सब पार्टी लेंगी, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में तो पहुंच नहीं पाएगा। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये 2017 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू लाया गया था, लेकिन अभी 2024 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा एहसास हुआ कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी या कुछ नेता कॉरपोरेट का या किसी इंडिविजुअल की बाह मरोड़कर पैसा तो नहीं हट रहे। तो ये सब समझने की वजह से, उन्होंने फील करने की वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया और अब इलेक्टोरल बॉन्ड प्रतिबंधित है। अगर हम पूरा देखें तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड में आज तक 16,478 करोड़ रुपए लोगों के पास डोनेशन आया है जब से ये चालू हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो डोनेशन मिला है वो भारतीय जनता पार्टी, जिसको 8,251 करोड़ रुपए, कांग्रेस पार्टी 1,952 करोड़ रुपए, TMC 1,708 करोड़ रुपए, URS 1,408 करोड़ रुपए, BJD 1,020 करोड़ रुपए और DMK 656 करोड़ रुपए। ये सब डाटा न्यूज चैनल से प्राप्त हुआ है। और जो बड़ी बड़ी कंपनी कुछ हैं जिन्होंने इसके अंदर डोनेशन किया है, देखिए वो किस प्रकार की कंपनी है। फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी है जिसने 1,368 करोड़ रुपए डोनेट किया। एक मेगा इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने 966 करोड़ रुपए डोनेट किया। एक क्विक सप्लाई कंपनी है जिसने 410 करोड़ रुपए, वेदांता माइनिंग वाली कंपनी है 401 करोड़ रुपए और SL माइनिंग ने भी 228 करोड़ रुपए इसमें डोनेट किया। तो इन सब को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि ये पूरा डाटा किस किस का है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराए। किसने पैसा दिया, क्या दिया। तो उसकी लास्ट डेट अभी 21 तारीख रखी गई है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से मैं इतने कहना चाहता हूँ, लाया तो ट्रांसपेरेंसी के लिए गया था, क्योंकि पहले जो कैश होता था तो कैश में हेरा फेरी होती थी, या तो कोई नेता ही बीच में गायब कर जाता था या कुछ पार्टियाँ इधर उधर कर देती थी, तो कोई प्रॉपर हिसाब नहीं रहता था। और डोनेशन देने वाली कंपनी, कॉरपोरेट या कोई इंडिविजुअल उसको अपने खाते में बुक करने में बहुत तकलीफ महसूस करता था, क्योंकि आमतौर पे चंदा कैश में होता था। और कैश में इसलिए होता था कि एक पार्टी को डोनेट कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी को पता न लगे कितना चंदा किसने किसको दिया। तो वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने बंद कर दिया, लेकिन अब इसमें बाह मरोड़ने वाली बात आ गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबकी समझ में आ गया होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया। एक बार फिर हाजिर होऊंगा कल एक नए एपिसोड के साथ, माय व्यूज़ ऑन न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।